हेलो फ्रेंड, दोस्तों, दगड़ियों, मित्रों, मेरे सभी यूट्यूब के भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। आज सब लोग आ जाओ मेरे साथ पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा घूमने। नैनीसैनी हवाई अड्डा, जिसे पिथौरागढ़ हवाई पट्टी भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पिथौरागढ़ का हवाई पट्टी 1991 में अधिकृत उपयोग के लिए बनाई गई थी और डोनियर से फ्लाइंग मशीन के संचालन के लिए तैयार हो गई थी। इसका निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर नैनीताल है, जो पिथौरागढ़ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। अगर किसी को दिल्ली से पिथौरागढ़ जाना है तो दिल्ली से पिथौरागढ़ जाने के लिए 300 किलोमीटर तय करना पड़ता है। दिल्ली से पिथौरागढ़ पहुंचने का सबसे तेज़ तरीका है हवाई जहाज़, जिसमें लगभग 1 घंटा लगता है। अगर दिल्ली से पिथौरागढ़ किसी को सस्ते में जाना है बस या ट्रेन से, तो 9 घंटे का समय लग जाता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जौलीग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून में है। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरू हो गई है पिथौरागढ़ तक, जिसका किराया होगा 7,000 रुपये, जिससे 1 घंटे में आसानी से पिथौरागढ़ पहुंचा जा सकेगा। उत्तराखंड में अब सफ़र आसान हो गया है। बताया जा रहा है कि हवाई सेवा उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत शुरू की गई है। नैनीसैनी एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 दिन विमान उड़ेंगे। पिथौरागढ़ से कई बार पहले भी विमान सेवा शुरू हुई है, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के कारण बंद हो गई थी। अब नियमित हवाई सेवा शुरू हो गई है। कई बार सेवाएं शुरू हुई, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई थी। हवाई सेवा से जुड़ने के बाद पिथौरागढ़ के लोगों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि वहां के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और पिथौरागढ़ देश की राजधानी दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। उत्तराखंड से लगातार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। बीते दिनों देहरादून एयरपोर्ट से अयोध्या, अमृतसर और पिथौरागढ़ के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे को सेना ने अपनी ज़रूरतों के लिए टेक ओवर करने की इच्छा जताई। सीमांत क्षेत्र में कुमाऊं की तिब्बत सीमा के पास पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी बनाई गई थी, जिसे बाद में एयरपोर्ट का रूप दे दिया गया था, जिसके पीछे मकसद था कि टूरिस्ट का आना जाना हो। हवाई पट्टी को बने हुए 33 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ उड़ान को लेकर हमेशा असमंजस रहा और पर्यटक नहीं आ पाए। अब खबर है कि वायुसेना ने इस एयरपोर्ट को टेक ओवर करने की इच्छा जताई, जिससे वो इसे अपने उपयोग में ला सकें। देश में कई हवाई अड्डे ऐसे हैं जहाँ वायुसेना का नियंत्रण है और निजी उड़ानें भी वहाँ होती हैं, जैसे श्रीनगर और बरेली। अब एयरपोर्ट का संचालन व्यावसायिक उड़ानों के लिए शुरू कर दिया गया है, तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और पिथौरागढ़ के लिए पर्वतीय इलाकों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की ओर से रणनीति तौर पर पिथौरागढ़ के लिए नैनीसैनी एयरपोर्ट को सौंपने की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट के सबसे पहले भारतीय वायुसेना की ओर से व्यावसायिक उड़ानें शुरू की गई। वर्ष 1991 में बने इस हवाई अड्डे का संचालन उत्तराखंड के नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से किया जाता है। यह एयरपोर्ट 1508 मीटर लंबा है। अभी तक सरकार के स्वामित्व वाले पवनहंस के हेलीकॉप्टरों को लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए किया जाता रहा है। उड़ान सेवाओं के लिए अब नैनीसैनी एयरपोर्ट तैयार। यह चीन की सीमा से 50 किलोमीटर दूर है। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की शुरुआत करने के लिए DGCA की ओर से उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण को इस एयरपोर्ट का लाइसेंस दे दिया गया है, जो फिलहाल इस पहाड़ी एयरपोर्ट का प्रबंधन कर रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है।
हवाई सेवा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपातकाल में देहरादून या दिल्ली आसानी से पहुंचा जा सकता है।